आज की इस वीडियो में हम जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वाईफाई का मोड होता है उसके बारे में कुछ सीखेंगे। जिस तरह पिछली लैब में मैंने आपको एड हॉक के बारे में बताया था, किस तरह एड हॉक मोड एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे हम डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरह एक और होता है मोड, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। इसमें क्या होता है, एड हॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है? एड हॉक में क्या होता है कि हर लैपटॉप के अंदर ना एक बिल्ट इन जो है हार्डवेयर होता है, या आप ये समझ लें कि वाईफाई के साथ एक एडिशनल फीचर्स होता है जिससे जो है हम बगैर एक्सेस पॉइंट के एक पीसी से दूसरे पीसी पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम क्या करते थे, पीयर टू पीयर का वर्क करते थे। जैसा कि हम क्रॉस केबल लगाते हैं जो वायर्ड में एक पीसी से दूसरे पीसी तक जो है दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करके डेटा शेयर करते थे। इसमें क्या है कि एक एक्सेस पॉइंट आ जाता है जिस पे क्या मल्टीपल यूज़र्स आपस में एक दूसरे के कनेक्टिविटी कर सकते हैं और किसी पासवर्ड के थ्रू भी ये काम हो सकता है। तो एक्सेस पॉइंट उस चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसा कि एक आपने वाईफाई की नेटवर्किंग करनी है और उस पे जो है आपने ये डेटा शेयर करना है एक पीसी से दूसरे पीसी पे, तो आप उसकी जगह क्या करेंगे, एक एक्सेस पॉइंट लगा लें और उसकी जगह मल्टीपल डिवाइसेस को आप कनेक्ट करेंगे। अब जो है वाईफाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक्सेस पॉइंट को हमने डिसाइड करना है कौन कौन सा एक्सेस पॉइंट मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में अवेलेबल जो हैं वो BGN या 802.11 स्टैंडर्ड का इस पे वाईफाई या एक्सेस पॉइंट लगता है जो कि वाईफाई कनेक्ट करता है एक्सेस पॉइंट। वो कौन सा होना चाहिए, 802.11 सीरीज़ का होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम इस जो एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है वो कौन कौन सी है, एक ये रही जो ब्लैक कलर में होती है राउटर, ऑल इन वन डिवाइस होती है जो इंटरनेट शेयरिंग का भी काम करती है और जो है आपका डेटा ट्रांसफ़र करने का भी काम करेगी, जिसकी शक्ल इस तरह की होती है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने अभी लगाया हुआ है, ये मेरा कनेक्टेड हुआ है वाईफाई, ये एक्सेस पॉइंट कहलाता है। इसी तरह का ये मल्टीपल फंक्शन वाला है। एक एक्सेस पॉइंट वो होता है जिसमें इंटरनेट शेयरिंग नहीं होती, सिर्फ वायर्ड से जो है आपको कनेक्ट करके वाईफाई का एक्सेस दिया जाता है, यानी डुअल मोड होता है। जैसे वायर से आपने स्विच लिया एक डेटा सेंटर से, उसको कनेक्ट कर दिया वायर से और फिर उसके बाद वाईफाई से उसको एक्सेस दे दिया वाईफाई डिवाइस से, उसको कहते हैं एक्सेस पॉइंट। और इसमें जो है वाईफाई की इसमें जो है वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने कनेक्ट किया, एक्सेस पॉइंट को ऑन किया और एक्सेस दे दिया। उस पे भी डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन इसमें इंटरनेट शेयरिंग वगैरह भी आप ले सकते हैं जो कि स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस राउटर है। इसमें मल्टीपल फंक्शन होते हैं, एक इंटरनेट शेयरिंग के लिए होता है और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट वाईफाई देने के लिए। फिर उसके बाद आ जाओ आप, ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है हमारे पास जनरेशन 3 तक का ही देख लें। एक होता है जनरेशन 1 BGN, ये जो एक होता है बी, ये लेगेसी भी है, ओल्ड वर्जन है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आप जब भी वाईफाई लगाओगे या एक्सेस पॉइंट लगाओगे, ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, जैसे ही आप उससे कनेक्ट होंगे तो आपको बता देगा ये कौन कौन से सपोर्टेबल है। क्योंकि अभी मैं इसका लैब कराऊंगा, इसकी लैब कराऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जो कॉमनली यूज़ होते हैं ना वाईफाई या एक्सेस पॉइंट वाईफाई के लिए, वो होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़। दो मोड पे ये काम करते हैं, या तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे करेगा या फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स कौन सी लेगा, 5 गीगाहर्ट्ज़ की लेगा। ये आपके एडॉप्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपका लैपटॉप का एडॉप्टर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेस पॉइंट को किस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करेगा,
2.4 पे। अगर 5 का है तो वो ऑटोमेटिकली किस पे कनेक्ट करेगा, 5 पे। इसी तरह अब ये 6 गीगाहर्ट्ज़ है, ये अभी अभी न्यू जनरेशन का है, तो इसमें इतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि 802.11be इसकी जनरेशन में जो वह एक्सेस पॉइंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, आप बता दीजिए। 2.4 पे भी करेगा, 5 पे, 6 पे भी करेगा। अगर एन का पूछे तो आप बता दें 2.4 और 5 पे करेगा। अगर जी होगा तो वो 2.4 के लिए एक्सेस करेगा। अगर 5 होगा तो वो 5 के लिए। जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, आप 2.4 को रखें या 2.4 प्लस 5 को रखें। अगर आपने 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई लगा दिया और कोई डिवाइस ऐसी है 2.4 की, तो वो 2.4 पे काम नहीं करेगी। तो सारी डिवाइस को 5 होना ज़रूरी है। ये प्लानिंग करने से पहले, लगाने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी वाईफाई के लिए। और उसके बाद आपके पास सिक्योरिटीज़ के अंदर अप्लाइड होती कौन कौन सी होती है, एक होती है WPA2। ये बहुत मोस्ट कॉमन होती है, जो कि स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस जो वायरलेस कनेक्टिविटी लैन के करते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट जो सिक्योरिटी हम लगाते हैं WPA और WPA2 की लगाते हैं। और इसका जो इसको हम फुल फॉर्म में जो लिखते हैं ना, वो क्या होगी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस नाम है। WPA के जो आपको स्टैंडर्ड होगा ना, आपको बोलेगा स्टैंड्स फॉर, आप बता सकते हैं W फॉर वाईफाई, P फॉर प्रोटेक्टेड, A फॉर एक्सेस। और उसके बाद हम आ जाते हैं PSK, एक मोड होता है, ये कॉमन मोड है। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अब इसमें एक है ओपन मोड। ओपन मोड पे भी ये होता है कि आपको पासवर्ड देने की क्लाइंट को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद इसकी लैब करते हैं। लैब के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक एक्सेस पॉइंट चाहिए होगा और 2 PC ले लें। उसके बीच में हम क्या करेंगे, डेटा शेयर करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 ले लें, 11 ले लें, 7 ले लें, जो कि वाईफाई को सपोर्ट कर ले। फिर इसके बाद चले लैब करते हैं। अब लैब के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई से भी 2 डिवाइस ले लें। डिवाइस लेने के बाद चाहे विंडो 7 ले लें, 11 ले लें। मेरे पास विंडो 7 के हैं, डिवाइसेस थी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब उसी तरह उसी डिवाइस को हम रखते हैं। सिर्फ इसमें क्या करेंगे, हम एक्सेस पॉइंट्स को ऐड करेंगे ताकि आपको पता चल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और एडहॉक का डिफरेंस बताना था। हमने यहाँ क्लिक किया, ये मेरा एक्सेस पॉइंट था, उसको मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें 5 गीगाहर्ट्ज़ को ये अगर कनेक्ट कर रहा है वाईफाई मेरा, तो ये ऑटोमेटिकली इसने 5 गीगाहर्ट्ज़ को कनेक्ट कर दिया। डी लिंक मेरी डिवाइस है किसकी, एक्सेस पॉइंट की। फिर उसी के बाद आप दूसरे PC पे जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पर भी एक एक्सेस पॉइंट वही वाला है उसके साथ ही लगाएंगे। ये तब फ़ायदा देगा जब आपके पास एडहॉक का फीचर नहीं होगा। एडहॉक का फीचर नहीं होगा तो वहाँ आप क्या करेंगे, डी लिंक या एक्सेस पॉइंट कोई भी ले लें, उसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो है आपने क्या करना है, कोई भी फाइल जिस तरह पिछली लैब में हमने शेयर की थी उसको शेयर कर लेंगे। और उससे पहले जो है हम क्या करते हैं, इसकी कमांड लाइन पे जाके जो है हमने इसकी IP कॉन्फ़िग लेना है। IP कॉन्फ़िग से क्या होता है, कंप्यूटर की डिटेल आ जाएगी। IP कॉन्फ़िग लेके एंटर करेंगे, ये डिटेल आ जाएगी। किसकी आ गई, कंप्यूटर की डिटेल आ गई। कौन सी, IP कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी जो IP है वो क्या है, 192.168.124। अगर हम क्लियरिटी पे देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर देते। अब यहाँ से देखें 192.168 ये वाली IP होगी, .0.124 इसकी IP है। और अगर हम लिंक लोकल IPv6 से करेंगे तो वो भी चल जाएगा, IPv4 से भी करेंगे, दोनों तरीके से वाईफाई कनेक्ट हो गए।
तो अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से पता चल गया इसकी आईपी क्या है 192.168.0.124। फिर इसी तरह दूसरे पे जाएंगे, एक्सेस पॉइंट की आईपी पे जो कॉन्फ़िगर है वो देखें, क्योंकि एक्सेस पॉइंट का ये फ़ायदा है कि ये डीएचसीपी से ऑटोमेटिकली आईपी आपको दे देता है। इसका एक्सेस पॉइंट का मैं आगे जो है लेक्चर पूरा तैयार किया हुआ है पिछली क्लास में, तो मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। आप आईपी कॉन्फ़िग लिखें, कोई भी एक्सेस पॉइंट आप कनेक्ट करें, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग लिखें, आप एक्सेस पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको आईपी दे देगा। एक की 121 है, दूसरे की 124 है। अब हम पिंग करते हैं और गेटवे इसका क्या है 192.168.0.1। अब हम पिंग करते हैं किसको, जिसको हमने डेटा ट्रांसफ़र करना है, जो कि 124 है। इसकी आईपी 128 है, मैं अब पिंग करना चाह रहा हूँ 128 को। कौन सी आईपी 192.168.0.124। एंटर करेंगे, ये पिंग करना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह 124 को पिंग करना शुरू कर दिया, और इस पीसी की जो आईपी है वो क्या है 121। और इसका अगर आईडी से करना चाहें तो आईडी से भी कर सकते। आईडी इसकी क्या है आईपी कॉन्फ़िग ऑल। हम कैसे करेंगे इसको, पिंग से पहले एक आईपी लगाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग /ऑल लगा के एंटर करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल दे देगा। इसमें देखें होस्ट नेम क्या है, बाय होस्ट नेम भी कर सकते हैं आप, डीएचसीपी का बेनिफिट लेके। होस्ट नेम क्या लिखा हुआ है टेस्ट पीसी को हमने यहाँ रखा हुआ है, और दूसरे का होस्ट नेम ले लेते हैं जिसको हमने पिंग करना है, दूसरे वाले पीसी से इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे कमांड लाइन आ गई, यहाँ पे क्या करेंगे आप आईपी कॉन्फ़िग /ऑल कर दें, एंटर करेंगे। यहाँ पे होस्ट नेम क्या आ गया CLHO2, और पुराना वाला होस्ट नेम क्या था जो पहले वाला था टेस्ट पीसी। अब मैं यहाँ से जो है टेस्ट पीसी को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, पिंग करूँगा, पिंग किया TEST-PC लिखेंगे, एंटर कर दें। ये उस पीसी को कनेक्ट करना शुरू किया बाय होस्ट नेम। पहले आईपी से हमने किया, आईपी से भी कर सकते हैं। इस पीसी इस एक्सेस पॉइंट का ये बेनिफिट है, ये आईपी दे देता है, इसके अंदर एक डीएचसीपी सर्वर मौजूद होता है। आईपी से करना चाहें आईपी से कर सकते हैं, होस्ट नेम से करना चाहें होस्ट नेम से कर सकते हैं। अब जो है आपने इन दोनों पीसी पे जो है नज़र रखनी है, और ये देखते हैं डेटा होता है शेयर के नहीं। डेटा शेयरिंग के लिए क्या करते हैं हम, कोई सी भी डी ड्राइव ले लें या सी ड्राइव ले लें। यह पुराना पीसी है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। अपने यहाँ से कोई एक फ़ोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर का नाम ले लो टेस्टिंग शेयर फोल्डर का नाम ले लिया मैंने, ओके किया, राइट क्लिक करूँगा, इसको प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। शेयरिंग का तरीका दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शेयरिंग पे जाओ, शेयरिंग पे जाने के बाद एडवांस शेयरिंग में शेयर दिस फोल्डर, अप्लाई, ओके करने के बाद आपने शेयर कर लिया फोल्डर को। फिर उसके बाद हम जाएंगे शेयरिंग के बाद शेयर पे क्लिक किया, एवरीवन पे जाएंगे, एवरीवन ऐड करना है, ऐड किया। अब रीड है रीड दे दें, राइट है राइट दे दें, दोनों पे। रीड पे क्या होगा, सिर्फ रीड कर सकता है, रीड एंड राइट दे दें, दो पीसी हैं, ट्रस्टेड पे कर दें, आप कर दें शेयर पे। अब ये क्या हो गया, फाइल शेयर हो गई, डन कर दो, डन कर दिया, फिर क्लोज कर दें।
अब फिर ट्राई करते हैं। अब ये फाइल आपका फ़ोल्डर शेयर होके आ गया। कौन सा फ़ोल्डर है? फ़ोल्डर है टेस्टिंग शेयर। अब इस पे क्या है कि एक और फ़ायदा क्या है आपका, इसकी आप मैप टाइप भी बना सकते हो। मैप टाइप बनाने से पहले इसकी शेयरिंग पहले चेक कर लेते, शेयरिंग हो रही कि नहीं। शेयरिंग हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से कोई फ़ाइल लेंगे, यहाँ ये एम्प्टी है, कोई भी फ़ाइल लेंगे किसी भी पीसी से आप ले लो। यहाँ पे न्यू फोल्डर पे कोई भी फाइल है नहीं, कोई फ़ोल्डर ले लें, कॉपी कर लें, कॉपी। फिर उसके बाद हम टेस्टिंग शेयर पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं इधर कॉपी करूँगा, ये ऑटोमेटिकली दूसरे पीसी पे कॉपी हो जाएगा। पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने देखा कि दोनों तरफ डेटा सेव हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर डाला, शेयरिंग फोल्डर पे भी न्यू फोल्डर आ गया। अब फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं एक और। अब इसके ऊपर होम डालता हूँ, होम फोल्डर में डालता हूँ यहाँ पे कॉपी करके, किस पे, टेस्टिंग शेयर पे, क्योंकि ये अभी मैंने शेयरिंग पे लगाया था। डबल क्लिक किया। सेम प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से, लेकिन अगर एड हॉक ना हो तो आप इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मोड से भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए होम आ गया, दोनों तरफ होम भी आ गया और फोल्डर भी आ गया। तो इसका मतलब इस पीसी से जो है डेटा उस पीसी पे आसानी से चला गया। और यूजिंग हमने क्या किया, एक्सेस पॉइंट को यूज़ करेंगे। और इस पे एड हॉक नहीं भी होगा तो फिर भी कुछ पीसी हैं जो कि एड हॉक नहीं चलते, एड हॉक नहीं होता, और वर्जन पे भी एड हॉक नहीं जो चलता, तो उस पे हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह दूसरे पीसी पे ले लेंगे बात, दूसरे पीसी पे जाएंगे, इस पीसी पे ले लें, कोई भी फाइल उठा लें, और यहाँ पे देखें वही नेटवर्क आ जाता है दोनों तरफ से। ये नेटवर्क भी आ गया, ये भी आ गया। और इस तरह हम जो है ना इस पर प्रिंटर भी शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर शेयर करना हो प्रिंटर शेयर भी कर सकते हैं, और डेटा शेयर कॉपी करना हो तो डेटा भी कॉपी कर। अब मैं यहाँ पे टॉमी की फ़ाइल ले लेता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, फोल्डर मेरा शेयर हुआ है, कौन सा, टेस्ट पीसी पे, कौन सा था, टेस्टिंग शेयर पे। डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, तो आपने देखें दोनों तरफ ही टॉमी आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि एक पीसी से दूसरे पीसी पे भी चला गया। इन केस अगर आप चाहते हैं कि ये सेकंड पीसी जो है सिर्फ रीड करे, तो आपने क्या करना है, जो फोल्डर शेयर किया हुआ है ना जिस पीसी पे, आप उस तरफ चले जाएं। जैसे ये फोल्डर मैंने टेस्टिंग शेयर पीसी पे किया हुआ है, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, प्रॉपर्टीज़ पे शेयरिंग पे चले जाएं, शेयरिंग पे शेयर पे क्लिक करें, एवरीवन की जगह क्या कर लें, आप रीड कर लें। रीड किया, शेयर कर दिया, डन कर दें। अब जो है ये सेकंड मशीन सिर्फ जो है डेटा रिसीव करेगी, इसमें चेंजिंग करके शेयर नहीं करेगी। फ़र्ज़ करो अब मैं कॉपी करके दोबारा कोई फ़ाइल नहीं डाल देता हूँ, जैसा कि बिल इंफॉर्मेशन की कॉपी करके जो फिर शेयर हुआ पीसी उस पर क्लिक किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखें परमिशन नहीं देगा कॉपी करने की, सिर्फ जो डेटा रिसीव होगा उसको रीड करने की कॉपी देगा। होम फोल्डर है, इसको रीड करने की दे देगा। जैसे कोई फाइल है, मैं इसको यूँ कर लूँगा तो रीड करने की परमिशन दे देगा। अगर मैं इसको चेंजिंग करके टेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये सेव भी करने नहीं देगा, जो कि नेटवर्क के अंदर है। ये देखें एक्सेस डिवाइड जो नेटवर्क के अंदर है, और बाहर से भी चेंजिंग नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रीड की परमिशन दी हुई है, जो कि शेयर हुआ है इस पीसी से, जो कि पीसी का नाम है मेरे पास टेस्ट पीसी। क्योंकि नेटवर्क पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो ये यहाँ पे दो नेटवर्क आ जाता है हमारे पास, CL02 जो कि रिसीविंग वाला है, और जो मेरी मास्टर पीसी है उसका नाम है टेस्ट पीसी।
जो कि ये रहा। 2 नेटवर्क पे पीसी हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। टेस्ट पीसी से मैंने जो फ़ोल्डर शेयर किया हुआ है, उस पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ और CL2 वाला उस रिस्ट्रिक्शन का पाबंद हो जाएगा। तो इसी तरह ये मेरा एक्सेस पॉइंट है। सेम वही सीखा हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर सीखा। एक एक्सेस पॉइंट लगाया था जो कि ये रहा, ये मेरा एक्सेस पॉइंट है। फिर मैंने इसके बाद क्या किया, 2 पीसी लिए थे, ये वाले ले लिए। इनको उसी तरह जैसा एडहॉक के ऊपर लगाया था वैसे ही मैंने शेयरिंग पे फ़ोल्डर बनाया। शेयरिंग पे फ़ोल्डर बनाने के बाद मैंने आपको शेयर करके दिखाया। उस पे रीड और राइट का एक्सेस भी दिया। फिर उसके बाद जो है हमने जो है इसको एक्सपेरिमेंट भी किया और उसकी नॉलेज भी हासिल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसकी ये वाईफाई की स्टैंडर्ड होता है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं नेटवर्क प्लस पे और ए प्लस पे। तो हमने आज इंफ्रास्ट्रक्चर मोड पे कॉन्फ़िगरेशन किया, एक्सेस पॉइंट लगाया, क्लाइंट्स बनाए, क्लाइंट के कनेक्शन दिए और इसके हमने फ़ोल्डर शेयरिंग की, डेटा शेयर किया। और फिर उसके बाद मैश पे मैं क्या करूँगा, प्रिंटर शेयरिंग का भी सिखा दूँगा। ये होता है कॉन्सेप्ट किसका, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड का। जिसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ताकि आगे वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, जिसका लिंक मैं अभी आपको भेज दूँगा।